कि अगवानी घाट पे जो दिलमाना 3 जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई और ये पहली बार नहीं। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो है हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पत्र निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा और आईआईटी रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ रहे हैं कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system and during construction stages. This would be a thorough design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा और हमने यहाँ जवाब में भी 2 द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए
और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़ करके। और हमारे साथ ACS पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का काम करें। मैं 2-3 बात पे विशेष रूप से फोकस करूंगा। आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो घटना 30 अप्रैल को हुई थी पियर नंबर 5, और 19 सेगमेंट्स गिर गए थे। और जब हम लोगों ने IIT रुड़की के साथ आपको वर्क ऑर्डर दिया काम कराने का, तो उसी समय हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया था कि अगर एक पियर पर इस तरह का कंप्लेन है और दिख रहा है, तो जो स्पैन्स बन चुके हैं, 4 स्पैन रेडी थे, जिसमें आज वो 3 स्पैन गिरे हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हम लोगों ने IIT रुड़की को, जो सिविल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है देश का, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पियर नंबर 5 तो गिरा, साथ साथ बाकी का भी आप जांच कर लें। और वो रिपोर्ट, ये जो पहला रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने पूरे 54 सेगमेंट पियर नंबर 5 के तोड़वा दिए, और बाकी जो स्पैन थे उसकी जांच चल रही थी। ये जो डिजाइन है इस ब्रिज का, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा डोज केबल। और ये जो मेथोडोलॉजी है कंस्ट्रक्शन का, वो RCC प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन विथ कैंटिलीवर लॉन्चिंग मेथड है। तो इसको भी ध्यान में रखकर, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो स्वयं गए थे साइट पर, और उनका इंस्ट्रक्शंस था इस ब्रिज का डिजाइन और ये कराने विशेष रूप से। तो देयरफॉर जब ये घटना 30 अप्रैल को घटी थी, और उन्होंने भी समीक्षा की थी उसी दिन, तो तब से हम लोग इस चीज पर बहुत फोकस किए थे कि कुछ न कुछ डिजाइन में डिफेक्ट है। और ये मेरे स्तर पर 14/12/2022 को बैठक हुई थी IIT रुड़की, और जिसमें संवेदक SP सिंगला स्वयं अपने अमेरिकन डिजाइनर के साथ भाग लिए। और इसमें भी हम लोग बड़ा कैटेगोरिकल, उस दिन भी हमने कहा था कि ये पूरे के पूरे जांच जो है डिजाइन की कंप्लीट जल्दी कीजिए, चूंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, 5 सेगमेंट। मुझे बताया गया है कि IIT रुड़की ने भी अपना जांच कंप्लीट कर लिया है। परसों संवेदक सिंगला के डिजाइनर अमेरिका से आ रहे थे IIT रुड़की टीम के समक्ष अपनी बात रखने, और हम लोगों को जो समय सीमा हम लोगों ने दिया था, वो अगले 1 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एंटायर डिजाइन हम लोगों को मिलना था। और आज जो घटना घटी है, तो जो शंका हम लोगों की थी, जो IIT रुड़की की रिपोर्ट से भी क्लियर है, और हम लोगों ने उसके आलोक में उनके सारे सेगमेंट को तोड़ा, पियर टेबल और पाइलन तोड़ने के लिए कहा था। और ये जो रिपोर्ट जैसे ही आता IIT का, जो हम लोगों को बातचीत से मालूम है कि पूरे डिजाइन में डिफेक्ट है, तो निश्चित रूप से जैसे बाकी अभी हम लोगों ने इसको तोड़वाया, तो वो भी डेफिनेटली तोड़ा जाता। There cannot be any compromise on the quality and design। जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि
इस ब्रिज जो अपने आप में एक स्पेशल ब्रिज और बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है, जैसा मैंने बताया कि ये पूरे इलाके के लिए वरदान है, लेकिन हम लोगों ने काफी संयम बरता और काम डिजाइन को लेकर आईआईटी रुड़की से जब तक हम लोगों को फुल रिपोर्ट नहीं मिलता हम लोग इस पर आगे बढ़ते नहीं। इसलिए आज जो स्ट्रक्चर जो गिरा है और कुछ लगभग उसी पैटर्न पर पियर 5 30 अप्रैल को गिरा था, और ये रिपोर्ट के आधार पर जब हम लोगों ने उसको तोड़वा दिया था और हम लोगों का शक था, संवेदक बार बार इस मिनट्स में भी अगर आप देखेंगे तो उनके जो डिजाइनर हैं वो कह रहे हैं कि सिंस दिस क्रैक्स आर नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ ब्रिज एंड आर नॉन स्ट्रक्चरल हेंस इट मस्ट बी रिटेन्ड। इनके डिजाइनर उस समय भी इस चीज को कह रहे थे कि तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्लियर कट कहा और प्रोफेसर संजय चिकर माने आईआईटी रुड़की के हैं जो उस समय हम लोग के साथ थे मीटिंग में, उन्होंने भी कहा था कि सारे के सारे सेगमेंट हटने चाहिए, किंतु ठोस जांच उन्होंने कहा मैं करके रिपोर्ट दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम ने कहा, हम लोग बहुत क्लियर थे कि इस कार्य को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज और डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भले नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिजाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईआईटी का ये एक रिपोर्ट पियर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। और एक बात और हम कहना चाहिए, जो भी तोड़वाया गया है स्ट्रक्चरल है, क्योंकि हम लोग को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला लिया। तो तोड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगी। और आईआईटी रुड़की का जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड टेस्टिंग ऑफ एंटायर सेगमेंट। तो पियर 5 का ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसके आधार पर हम लोगों ने सारा तोड़वाया, और फाइनल रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा था वाज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो ये लंबा स्पैन है और पहली बार डिटेल्ड हो रहा था और वो फाइनल स्टेज पर उनके डिजाइनर, मैंने आज पूछा इस घटना के बाद रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे आज उन्होंने बताया कि उनके डिजाइनर कल लैंड कर रहे हैं शाम में अमेरिका से, वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अब आपके सामने है जो हम लोगों को शक था और जो हम लोग पूरी तरह से था, लेकिन एक जब तक सिविल आईआईटी रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं आ जाता कोई किसी भी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, वो अब हम लोगों को मिल जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है, जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा और ये टोटल जो हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से आईआईटी रुड़की की मदद से जो डिजाइन का रिपोर्ट आ रहा है हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है और ये ब्रिज बनेगा। और अभी तक जो जानकारी आ रही है, अभी किसी की ना तो घायल होने की ना किसी के मरने की खबर अभी तक कोई आई नहीं है, हालांकि टीम वहाँ पहुंची हुई है। सर आपसे एक सवाल है कि ये कब तक बन के तैयार होना था और अब जब पूरी निविदा की प्रक्रिया होगी तो कब तक बनने की उम्मीद है? नहीं, इसके तो काफ़ी बार जो है टाइम जो है चेंज हुआ है। ये इनिशियल जो एग्रीमेंट था, इनिशियल ये था 2015 2 अप्रैल 2015 का था,
और उस समय इनको खत्म करना था नवंबर 19 में, 4 साल में ओरिजिनल। और इनको इन कारणों से जो आपने देखा, और इनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम उस समय दिया गया था 30 जून 22 तक, लेकिन प्रैक्टिकली 30 अप्रैल 22 से हम लोग इंसिस्ट कर रहे थे हर मीटिंग में डिजाइन डिजाइन डिजाइन, और आईआईटी रुड़की के रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। और हम लोग को कहीं ना कहीं अंदेशा था, और वो है, इसलिए नए सिरे से करके और इन पर कार्रवाई करते हुए नया डीपीआर बनाकर मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग इसको 3 महीना के अंदर में, ये जो बरसात का पीरियड है, ये पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करके और नए सिरे से कार्य प्रारंभ करेंगे। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिजाइन एंड द क्वालिटी। चलो, थैंक यू।